ने पूजा पाठ करके जल यूं धरती पर गिरा करके मस्तक पर लगा लिया तो वो जल ब्रह्मास्त्र हो जाता है और वहां पर देवराज इंद्र आ नहीं पाता है। देवराज इंद्र ने 100वें यज्ञ में विघ्न डाला। गो भक्त महाराज पृथु गो माता की सेवा करते थे। नंदिनी के गोमूत्र से अपने नेत्रों का प्रक्षालन किया और नेत्र प्रक्षालन करते ही दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो गई। देखा देवराज इंद्र घोड़ा को लेके भगा जा रहा है। अपने बाण पर अनुसंधान करके इंद्र का वध करने के लिए जैसे ही तीर छोड़ा, इंद्र घबराया है और घबरा करके प्रभु श्रीमन नारायण को पुकारा है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। गोविंद 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 गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भगवान की जय हो। देवराज इंद्र ने प्रभु श्रीमन नारायण को पुकारा। भगवान ने सुदर्शन चक्र से पृथु के द्वारा चलाए हुए बाण को किनारे करके और देवराज इंद्र को अपने गरुण वाहन पर विराजमान थे जो अपनी गोदी में लेकर के और सीधे पृथु महाराज के यज्ञशाला में अवतीर्ण हो गए, प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लोकाभिराम प्रभु श्रीमन नारायण के दिव्य स्वरूप को देख करके सजल नेत्रों से पृथु महाराज उनकी स्तुति करते हैं और देवराज इंद्र जो संकुचित थे, लज्जित थे, उनको गले लगाते हैं। बोले अब मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र आपका तो मैं कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं। आपके ऊपर कोप न करता, आप मेरे प्रभु को न पुकारते तो आज मेरे प्रभु का पादार्पण न होता। यज्ञ की तो मेरे परिपूर्णता हो गई, मेरे प्रभु आ गए हैं। भगवान एक हाथ अपना गरुण वाहन पर रखे हैं और एक वाहन श्रद्धानवत महाराज पृथु के मस्तक पर रखे हैं। टकटकी लगाए हुए ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। महाराज पृथु ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं इस समय कि विप्राह सत्या शिशस्तुष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिणा आशीषो युजु छत राधिराजाय शतकृताः। आज ये ब्राह्मण देव संतुष्ट हो गए मुझसे और इनके मुख से निकली हुई वेदवाणी सार्थक हो गई जो मेरे गोविंद का दर्शन इस यज्ञशाला में हो रहा है। दुनिया में लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ठगी करते हैं, ब्राह्मण खाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ब्राह्मण तो दुनिया को खिलाते हैं।
यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करके सबकी वृत्ति को चलाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो महाराज पृथु का वचन सत्य ही है। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, सबसे पहले तो जिनको हम हरिजन मानते हैं, सफाई कर्मचारी को लाभ मिलता है। जिस स्थल पर कथा होगी उसकी शुद्धि के लिए साफ सफाई की जाती है। नासिक कुंभ में कितनी रोड़ी पड़ी है इस पांडाल के अंदर। अब ये पंडितों को थोड़ी मिलेगी, व्यासपीठ पर दक्षिणा थोड़ी चढ़ेगी। सबसे पहले इस भूमि को जिसने प्रदान किया है सरकार को, उसको लाभ हुआ। कुंभ मेले में साधु संत आए, ब्राह्मण आए, तो सबसे पहले लाभ किसको हुआ? किसान को हुआ। इतना फसल में कमा सकते थे क्या हो जितना इस बार गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है। फिर उसके बाद जब दिव्य आयोजन हुए, टेंट पांडाल लगे, तो उस व्यवसायी को लाभ हुआ जो ये टेंट पांडाल लगाया है। फिर पूजा सामग्री आई। पूजा सामग्री जो व्यक्ति बेचने बैठा है वो 1 पैसा ले चाहे लाभ, चाहे 2 पैसा ले, उसको लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद माला फूल वाले को, वस्त्र वाले को कुछ ना कुछ सबको अंश मिलता है। सबसे अंत में जो बचता है वो ब्राह्मण खाता है। सबको खिला करके खाने वाला ब्राह्मण है, स्वयं खाने वाला ब्राह्मण नहीं है। यह वचन महाराज पृथु कहते हैं। यज्ञ की परिपूर्णता पर ब्राह्मणों को साधुवाद दे रहे हैं कि आपके मंत्र आज सफल हो गए, जो मेरे प्रभु मेरी यज्ञशाला में आज पधारे हैं। आज कलिकाल में थोड़ा सा मंत्रों में वो शक्ति नहीं रही, क्योंकि मंत्र कब सफल होते हैं? जब श्रद्धा होती है। मंत्रे तीर्थे देवता भेषजे गुरौ, यादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, औषधि में जितनी भावना होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। दोनों तरफ कमी आ गई है। यजमान सोचता है लाखों लाखों रुपए खर्च हो रहा है, इसका कुछ प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके मन में संदेह आता है। और ब्राह्मण सोचता है इतना मेहनत कर रहा हूं, दक्षिणा पता नहीं उपयुक्त मिलेगी कि नहीं। तो दोनों तरफ संदेह होने के कारण संशयात्मा विनश्यति। ब्राह्मण भोजन पर ज्यादा ध्यान देने लगा और धन पर ज्यादा ध्यान देने लगा। ये भगवान शिव कहते हैं कलयुग में ब्राह्मणों के मंत्र में उतना प्रभाव क्यों नहीं रह गया? बोले जिह्वा दग्धा परान्नेनो, उनकी जिह्वा दूसरे का अन्न खाने में ज्यादा लुभित हो गई, चंचल हो गई, भोजन भक्त हो गए। और चित्तम दग्धम परम धनम, चित्त दूसरे के धन की तरफ चला गया। कथम सिद्धिर भविष्यति, कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, जो मिल गया उसी में संतुष्ट हो गए। और यजमान को पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, हमने दे दिया, अब अगर ये अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है तो अगर वृत्तिहीन अर्थ के कारण यज्ञ में त्रुटि होती है तो यजमान को दोष लगता है। लिखा है अन्नहीनम दहेत राष्ट्रम, अन्न से हीन हुआ तो उस गांव में दोष लगता है, राष्ट्र से अब गांव माना जाएगा। और श्रद्धाहीनम यजमानम हिनस्ति, यदि श्रद्धाहीन कर्म हुआ तो यजमान नष्ट हो जाता है। मंत्रहीन हुआ तो ब्राह्मण नष्ट होगा। मंत्र अगर कम बोला है तो आपको दोष नहीं लगेगा, आपको पूरा पुण्य मिलेगा। वो ब्राह्मण जिसने अनुष्ठान का संकल्प लिया और फिर अनुष्ठान को पूर्ण नहीं कर रहा है, दोष उसको लगेगा। एक जगह पर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा था, वहां पर 11 ब्राह्मणों का वर्ण हुआ,
10 तो विद्वान थे, एक बेचारा महामूर्ख निरक्षर भट्टाचार्य था। 10 ब्राह्मण बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके देवी के सामने चिल्ला रहे थे, और 11वां बेचारा जो दीपक जलाने के लिए तेल मिला था, उस तेल से 2 कर्मचारी लगे हुए थे सेवा में, उनसे तेल मर्दन करवा रहा था शरीर में। अब उनसे कैसे सहन हो दूसरे ब्राह्मणों से? उन्होंने राजा से शिकायत करवाया, राजा ने निरीक्षण करवाया, बात सत्य निकली। राजा दंड देने के पहले पुनः विचार किया, बोले इसकी पूरी क्रियाकलाप बताओ, ये जब तक पाठ होता है, तेल मर्दन कराने के बाद क्या करता है, कहां जाता है? आकर के और दूत ने बताया कि महाराज जब तेल मर्दन करके उठता है तो देवी मां के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे पराम्बा जगत जननी भगवती जगदम्बिका, जिसने मेरी काया को ये सुख दिया है, जिसने मेरी काया को ये सुख दिया है, वो दूधो नहाए पूतो फले, ऐसा आशीष देना। राजा मुस्कुराए, बोले यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? जिसको जो भाषा आती है उस भाषा में मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, वो बेचारा ब्राह्मण नहीं जानता है वेद मंत्र, तो सीधी सादी भाषा में मेरे अंबिका से, मेरी मां से प्रार्थना कर रहा है, इसके सारे अपराध क्षम्य हैं। तो जीवन में अनुष्ठान पूजा जब कभी कराइए तो आप ब्राह्मण की परीक्षा मत लीजिए, वो जो बोल रहा है सत्याह आशीषः सन्तु, वो आपके लिए आशीर्वादात्मक सत्य ही होंगे, ऐसा मन में विश्वास रखो। महाराज पृथु की यज्ञशाला में प्रभु प्रकट हुए हैं। ब्राह्मणों के चरणार बिंदों को पहले पृथु ने धोया, फिर ठाकुर जी के कमलवत चरणों का प्रक्षालन किया, ठाकुर जी की आरती उतारी, टकटकी लगा करके भगवान का नखशिख से दर्शन किया। भगवान के श्री चरणों में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी आज पृथु नरेश से कहते हैं, राजन मुझसे कुछ वरदान मांग लीजिए। प्रभु से हाथ जोड़ करके राजा पृथु कहते हैं, गोविंद अब क्या शेष रह गया, आप प्राप्त हो गए, पूर्ण काम प्राप्त हो गए, अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई है शेष। दाता कह रहा है मांग लो, और राजा कह रहा है कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी जिद पर आ गए, बोले आज कुछ तो चाहिए। बोले आपने देव दुर्लभ मानव तन दिया है, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? आपने अपने श्री चरणों की भक्ति दिया है, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? पुराजितानि पापानि नाश मायांति वै यदा नारायणे तदा भक्ति तस्य वै जायते ध्रुवम। जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं तो प्रभु के चरणों में अनुराग होता है। मैं पुण्यात्मा हूं जो आज प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, अब कुछ नहीं चाहिए। मैं कल्प वृक्ष को प्राप्त करके और उसे भूसी नहीं मांगना चाहता हूं धान की। जब बार बार प्रार्थना करने लगे प्रभु, आज पृथु के सामने की कुछ तो प्रत्यक्ष मांगना पड़ेगा। तो राजा पृथु ने जो मांगा वो एक उत्तम कोटि का वैष्णव ही मांग सकता है और कोई नहीं मांग सकता है। भगवान ने जब कहा तो कहते हैं राजा पृथु कि बारान विभो त्वद्वेश्वरात् बुधः कथं वृणीते गुण विक्रियात्मन ये नारकाणानमपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपतो वृणे जनः महात्मांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स कर्णायुत एष मे बरः। आप जब मुझे देना ही चाहते हो प्रभु तो और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो गया। हाँ, एक कमी खटकती है, आपके गुणानुवादों को 2 कानों से सुन करके मैं थक जाता हूं और पूर्णता तृप्ति नहीं मिलती है।
मैं आपके कथा मृत का पान करके 2 कानों से तृप्त नहीं होता हूं। देना ही है तो मुझे 10,000 कान दे दो। धन्य हो राजा पृथु जिन्होंने प्रभु की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगा। पृथु नरेश कहते हैं, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसा रख गिरधारी, चाहे जैसा रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। में प्यार की छैया कर देना। तड़प रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चलेना, भव पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चलेना, भव पतवार पकड़ लेना। अब आन मिलो गिरधारी, अब आन मिलो गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज पृथु ने कहा, देना ही है प्रभु तो अपनी कथा श्रवण करने का 10,000 कानों के बराबर मेरे इन दोनों कानों में सामर्थ्य दे दो। इन दोनों कानों से आपके गुणानुवादों को सुनकर के तृप्ति नहीं मिलती है। बाबा तुलसी ने भी तो कहा है, राम की कथा को सुनकर के जो अपने को कह दे मैं तृप्त हो गया, उसने सुस्वादु ही नहीं पाया। उसकी स्थिति तो कैसे है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
वो बस केवल बैठ करके समय व्यतीत किया है। प्रभु की कथा सुनकर के कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए। राम कथा जे सुनते अघाई, राम कथा जे सुनते अघाई, रस विशेष चाखा रस विशेष चाखा नाई। प्रभु की कथा को सुनकर के कभी तृप्त मत हो, क्योंकि इसमें नवम नवम या नवनीयताया नित्य प्रति नवीनता आती है। कथा से कथा प्रकट होती है। कथा वो है जो जीवन की व्यथा को हर ले। जीवन की व्यथा को जो हर ले उसका नाम कथा है। और भाषण किसको कहते हैं? जो नेता लोग देते हैं, जो जीवन में भ्रम उत्पन्न कर दे। नेता लोग क्या बोल रहे हैं वो खुद भूल जाते हैं बोलते बोलते, उसी को कहते हैं भाषण। भाषण अलग है, कथा अलग है। कथा से मिट जाती है जीवन की व्यथा। आज पृथु नरेंद्र को प्रभु के पादारविंद प्राप्त हुए हैं, अपने को भाग्यशाली मान रहे हैं। भगवान गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर के वैकुंठ जा रहे हैं और पृथु नरेंद्र अपनी प्रजा को बैठ के उपदेश देते हैं। धर्म का आचरण हमेशा करना, यही आपको शतमार्ग में सर्वेश्वर के पास ले जाने वाला है। वो राजा राजा नहीं है जो केवल कर ग्रहण करे। राजा उसको कहते हैं जो प्रजा को शतमार्ग पर चलने का उपदेश प्रदान करे। मैं वही कर रहा हूं। शनकादि ऋषियों को बुला करके अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं और फिर अपनी संतति को राज्य सिंहासन पर बैठा करके जाकर के जंगल में घनघोर तपस्या करके और परलोक को प्राप्त करते हैं, प्रभु के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। इसी वंश परंपरा में आगे चलते हुए कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम हुआ प्रचेता। प्रचेता के बहुत सारे पुत्र हुए। उन पुत्रों ने परमात्मा की भक्ति करने के लिए जगत पिता ब्रह्मा की आराधना किया। ब्रह्मा से बोले कि नारायण के श्री चरणों में भक्ति कैसे हो सकती है? नारायण को हम अपना लें और नारायण हमें अपना लें, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। बोले इस मार्ग का उपदेश केवल भूत भावन शिव करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तुम शिव की आराधना करो। भूत भावन शिव की जाकर के कैलाश पर्वत पर उन्होंने बहुत काल तक आराधना किया। भोले बाबा प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। बोले क्या चाहते हो? बोले हमें नारायण का पारायण बना दो। भोले बाबा ने कहा यह मार्ग थोड़ा कठिन है, बताइए महाराज, चलने का प्रयत्न करेंगे। बोले यदि वो नारायण कृपा करके स्वयं अपना ले तब तो बहुत सरल है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, बाबा तुलसी ने कहा है। और वेदांत कहता है नायम आत्मा प्रवचने न लव्या ना हरि में दया चा यमे वैशव ब्रुवते तेन लव्या। उस पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा बरुणालय श्रियापति श्रीमन नारायण की प्राप्ति साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। वो कृपा करके किसको अपना ले कोई पता नहीं है। अमलात्मा बिमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र कविंद्र जन्म जन्मांतर तक ध्यान धारणा समाधि में बैठे रहते हैं और उनको वो प्राप्त नहीं होते हैं। और वही अहीर भील और पोलों के यहां जाकर के ताही अहीर की छाक छोकरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। जो ब्रह्म ब्रह्मांड को नचाता है उसी ब्रह्म को एक अहीर की छोकरी, एक भीलनी, एक गुजरी कहती है कान्हा तू नाच के दिखा, तुझे माखन खिलाऊंगी। ये ब्रह्म की लीला बड़ी विचित्र है। उसको प्राप्त करना, यदि साधन साध्य आप प्राप्त करना चाहते हो तो साधन साध्य कैसे प्राप्त होता है मैं रास्ता बता देती हूं। कैसा रास्ता है? उठा करके श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय के
और 29वें श्लोक को पढ़ लेना कि नारायण की प्राप्ति कैसे होती है। ऐसे सहज में नहीं होती है। ये भूत भावन शिव का उपदेश है, किसी मानव का उपदेश नहीं है, किसी देव का उपदेश नहीं है, किसी भूत प्रेत पिशाच का उपदेश नहीं है, किसी संत का उपदेश नहीं है। परम वैष्णव भगवान भूत भावन शिव का उपदेश है कि स्वधर्म निष्ठा शत जन्म भी पुमान विरंचिता मेति ततः परम हिमाम अव्याहतम भागवतोथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्य। यदि आप वैष्णव पद नारायण पारायण बनना चाहते हो तो सबसे पहले स्वधर्म का पालन कीजिए। स्वधर्म क्या है? हम मनुष्य हैं, मानव के लिए कोई धर्म है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 ओ माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 बोलो गोविंद गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण ओ जय जय नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। यदि नारायण के पारायण बनना चाहते हो तो पहले नर हो। नर के संविधान में अपने को देखो तौल करके, आपके अंदर मनुष्य हो, मानवता है कि नहीं। मानवता के 3 उपलक्षण बताए गए हैं। सबसे पहले मनुष्य हो तो अपने अंदर इन 3 गुणों को देखो है कि नहीं। मनुष्य के अंदर सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? मानवता का प्रथम लक्षण क्या है कि भूतले केवलम नाम एकम मनु मानवानां महावैरि दुर्निग्रहम् जेन वीरेण एतन्मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जितावानवा। मानव जिस दिन से होश संभालता है, समझदार अपने को बनता है, उस दिन से ये देखता है कि संसार में मेरा कौन शत्रु है और कौन मित्र है, कौन अपना है कौन पराया है। सबसे पहले खोज यही प्रारंभ करता है। बाह्य शत्रु पर तो वो जीतने का प्रयत्न करता है, लेकिन अंदर बैठे हुए शत्रु पर वो विजय प्राप्त करने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसका स्वयं का मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन रूपी शत्रु पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया वो अजात शत्रु कहलाता है। वो बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त न किया वो मानव कहलाने का 1/3 अधिकारी हो जाता है, 1/3।
कहे तो लेते हो बड़े आराम से, मन के हारे हार मन के जीते जीत, लेकिन इसको अपने अंदर थोड़ा सा उतार करके तो देखो। अजात शत्रु थे महाराज युधिष्ठिर। पितामह भीष्म से पूछा दुर्योधन ने कि महाराज बताओ, इस महाभारत के युद्ध में विजय श्री की कुंजी कहां है, उससे मैं सफलता की कुंजी प्राप्त करके और विजय प्राप्त कर लूं। बोले सफलता की कुंजी तो युधिष्ठिर के पास है। बोले वही तो शत्रु है मेरा, तुम शत्रु मानते हो, वो आपको शत्रु नहीं मानता। यदि महाराज युधिष्ठिर आपको शत्रु मानते तो जब आपके ऊपर चित्रसेन गंधर्व ने आक्रमण किया था, गए थे किस कारण से? युधिष्ठिर को क्लेश देने